जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौर में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है कब जन्म कुंडली में ग्रह देखना है, कब चंद्र कुंडली में ग्रह देखना आवश्यक हो जाता है। इसी विषय का कुछ एक और डिटेल्ड वीडियो में पहले भी बना चुका हूं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। आज 3 एग्जाम्पल देकर अपनी बात समझाने की मैंने कोशिश की है कि कब हमको चंद्र कुंडली पर भी ध्यान देना चाहिए और कब हमें सिर्फ जन्म कुंडली से ही काम चल जाता है। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स को आप देखेंगे और इसमें नवांश कुंडली का भी साथ में लेकर के तालमेल करके दिखाने की कोशिश मैंने की है। तो ये प्रश्न बाई चांस ये सभी व्हाट्सएप पे प्रश्न आए, तीनों अलग अलग, तो इन तीनों को जोड़कर मैंने ये पूरा वीडियो बना दिया है जिससे कि उनके सवालों के भी आंसर हो जाएंगे और आप सबको भी एक नया विषय, एक नई चीज समझने और सीखने का अवसर मिलेगा। तो एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखेंगे तो ये बात समझ में जरूर आ जाएगी। देखिए, इस कुंडली पर चर्चा करते हैं। ये एक महिला की कुंडली है। 8 जून 1994 और रात को 9:30 पर इनका जन्म हुआ है। ये जन्म कुंडली है और धनु लगन की कुंडली है। लग्नेश गुरु ये बैठा है। सप्तम भाव का स्वामी बुध सप्तम भाव में स्वग्रही है। शुक्र साथ में है और बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। शुक्र और बुध एक दूसरे को फेवर भी करते हैं। लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण होता है। इस पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, राहु की भी है, पर बृहस्पति की भी दृष्टि। स्थितियां तो इतनी सुंदर दिखाई देती हैं। दोनों लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से त्रिकोण में। कारक की स्थिति भी ठीक है, कहीं कुछ ऐसा विशेष गड़बड़ नहीं दिखता, पर इनका तलाक हो गया। तो तलाक कैसे हुआ, क्या कारण हुआ होगा, ये विचार करना है। अभी हमने जन्म कुंडली देखा, तो अब बात समझिए क्या करें, चंद्र कुंडली को बनाते हैं। अब ये इसी की चंद्र कुंडली है। ये 2 नंबर ये लिखा, सारे ग्रहों को बिल्कुल एज इट इज लिख दिया, ये चंद्र कुंडली। अब चंद्र कुंडली के हिसाब से देखें, बाई चांस इनकी सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली एक ही है। अब 7वें घर का स्वामी मंगल अब जन्म कुंडली के 12वें या अपने से 6ठे घर में राहु से पीड़ित है। एक चीज हो गई। और जो लग्न का स्वामी है शुक्र, वो ये रहा। और लग्न का स्वामी जो शुक्र है, उसकी राशि में सूर्य राहु 2 पापी ग्रह भी बैठे हैं, उनका प्रभाव भी आएगा। तो अब यहाँ स्थिति थोड़ी स्पष्ट होती है कि सप्तम भाव का स्वामी भी 12वें घर में गया, कुछ खराब स्थिति हुई। 12वें घर में 2 पापी ग्रह आ गए, स्थिति खराब हुई। लग्न का स्वामी दूसरे घर में गया, कुछ स्थिति खराब हुई। तो इन सब का और शनि की पूरी दृष्टि यहाँ पड़ी, सूर्य की दृष्टि यहाँ पड़ी। ये 2 पापी ग्रहों की दृष्टियां भी यहाँ आ रही हैं, मंगल की भी आ रही है। पर अब कुछ खराबियां समझ में आती हैं। कारण जो भी बना, ये तलाक हो गया। अब ये तलाक हुआ है, अभी जल्दी में ही हुआ है, 12 सितंबर 2022 को। चलिए नवांश कुंडली पर गौर करते हैं। नवांश कुंडली ये लग्न है, नवांश लग्न, इसका स्वामी मंगल ये रहा। पर सप्तम भाव की जो स्थिति है उस पर गौर करते हैं। सप्तम भाव वृषभ, वृषभ का स्वामी शुक्र ये रहा राहु के साथ। तो नवांश कुंडली में ये संभावना दिखती है कि वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव होना चाहिए। यानी नवांश कुंडली को एक सिस्टम होता है, वैसे ही पढ़ें जैसे जन्म कुंडली को पढ़ा जाता है। तो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र 8वें घर में राहु से पीड़ित होकर आ गया, तो ये एक खराब स्थिति यहाँ पर बन जाती है तलाक होने की। तो कारण क्या सीखा कि जन्म कुंडली से स्थिति खराब नहीं थी, चंद्र कुंडली में स्थितियां अत्यधिक खराब हुई, इसलिए उसका प्रभाव आया। अब चंद्र कुंडली क्यों देखें, सवाल यह है कि कब देखें। ठीक है, ये है 9 नंबर। इसका स्वामी होता है गुरु, धनु राशि, ठीक है। और 2 का स्वामी होता है शुक्र, क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों। तो यहां पर पाप प्रभाव, पापी प्रभाव वाले, राक्षसी प्रभाव वाले ग्रहों का बल अधिक हुआ, क्योंकि 3 लग्नों में से 2 लग्न वृषभ को बिलोंग करती हैं, इसलिए इसको कहते हैं चंद्र कुंडली प्रभावित। यानी यहां चंद्र कुंडली की प्रायोरिटी बन गई
आपको चंद्र कुंडली से ही इसे देखना चाहिए था। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी तरह से एग्जाम्पल समझने के लिए। एक और एग्जाम्पल, महिला की कुंडली है 5 मार्च 1991, 9:20 सुबह का इनका जन्म है। ये है इनकी जन्म कुंडली, मेष, और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में है। इससे अच्छी स्थिति क्या होगी? शुक्र का 12वें घर में बैठना भी शुभ है, गुरु की 9वीं दृष्टि भी यहाँ आ रही है, शनि की भी 3री दृष्टि, पर स्थितियाँ बहुत प्रबल दिखाई देती हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इनका 16 दिसंबर 2021 को 16 दिसंबर 2021 को तलाक हो गया। क्या खराब स्थिति है, क्यों नज़र नहीं आ रही, इस पर ध्यान देना है। तो वापस मेष का स्वामी क्या हुआ? 1 नंबर का मंगल। अगर अब हम चंद्र देखते हैं तो 7 नंबर हुआ शुक्र, सूर्य को देखते हैं 11 नंबर हुआ शनि। तो राक्षसी प्रभाव के जो प्रभाव है इन 2 लग्नों का, उनका बड़ा, तो हमें चंद्र कुंडली को ही देखना चाहिए था। इसी की चंद्र कुंडली ये बनी। अब ध्यान दीजिए क्या स्थिति आई कि लग्न का स्वामी शुक्र 6ठे घर में चला गया, सप्तम का स्वामी 8वें भाव में चला गया, इस पर राहु की भी पूरी दृष्टि पड़ रही है। तो हुआ ये कि लगन कमजोर हुई, बेशक अपनी उच्च राशि में, पर फिर भी कमजोर हुई एक, और सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति भी यहाँ पे बहुत खराब हुई। तो यहाँ ये स्थिति दिखती है, और सुखों का योग बेहद कम हुआ। सुख ये देखिए सप्तम भाव से दशम भाव है, तो रूल ये है एक कि जो भी ग्रह जिस भाव से 10वें भाव में बैठते हैं तो वो ग्रह उस भाव पर अपना प्रभाव डालते हैं। रिपीट कर देता हूं, जिस भाव से दशम भाव में जो कोई भी ग्रह बैठे होते हैं, अच्छे या बुरे, वो अपना प्रभाव उस भाव पर डालते हैं। तो यहाँ सेंट्रल इफेक्ट कहते हैं, केंद्रीय प्रभाव से ये स्थिति खराब हुई, स्वामी यहाँ आ गया और लगन यहाँ। तो अगर लग्न और सप्तम के स्वामी 6, 8, 12 में चले जाएं तो वैवाहिक जीवन की स्थिति खराब हो जाती है। ये नियम पहले भी बताए जा चुके हैं। अब इसी बात को नवांश कुंडली में देखते हैं। सिंह की नवांश आती है, नवांश लग्न का स्वामी बिल्कुल ठीक है, पर सप्तम भाव के स्वामी को देखेंगे तो 8वें भाव में आ गए। तो अर्थ ये निकला कि यहाँ भी स्थिति खराब हो गई, यहाँ भी स्थिति खराब हो गई, और इनका तलाक हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये भी महिला की कुंडली है और इसमें इनका अभी तक विवाह ही नहीं हुआ। अब देखते हैं क्या स्थिति हो रही है। 16 अगस्त 1986 सुबह 2:32 का जिनका जन्म है, मुजफ्फरनगर का। जन्म कुंडली पे ध्यान देते हैं। जन्म कुंडली के कंट्रोलिंग स्टार लग्न का स्वामी बुध अपनी शत्रु राशि 2nd भाव, ये कोई खास अच्छी बात नहीं है। और जो 6ठे भाव का स्वामी है मंगल, वो यहाँ बैठा है, ये भी अच्छी बात नहीं है। चंद्र जो इस भाव का स्वामी वो यहाँ बैठा है, ये भी अच्छी बात नहीं है। पर इस भाव का स्वामी गुरु ये बैठा। दोनों लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से 6ठे 8वें हैं। यहाँ से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर भी स्थिति इतनी खराब नहीं मालूम देती कि शादी ही ना हो। कहीं कुछ गड़बड़ ऐसी है जो निगाह में नहीं आ रही। क्या देखना है? लग्न क्या है? 3 नंबर, इसका स्वामी हो गया बुध। चंद्र 9 नंबर, इसका स्वामी हो गया गुरु। सूर्य 4, इसका स्वामी हो गया चंद्र। अब यहाँ देव प्रभाव बढ़ गया, यानी देव प्रभाव वाले जो ग्रह हैं उनका प्रभाव 3 लग्नों में से 2 एक तरफ हो गई। तो मिथुन लग्न की बजाय हमको चंद्र लग्न से कुंडली को पढ़ना चाहिए। अब चंद्र लग्न से देखते हैं। तो ये रही चंद्र लग्न की स्थिति। ये जो लग्न की स्थिति है, 6, 8, 12 का स्वामी वो ये रहा। चंद्र की बात करते हैं तो 8वें भाव का स्वामी ये रहा, और इसकी बात करते हैं 7वें भाव का स्वामी वो ये रहा। यानी स्थितियां खराब हैं इस भाव का और इस भाव का, यानी 8वें और 12वें भाव के स्वामी लगन में जाके प्रभावित कर रहे हैं। तो ये स्थिति हुई अत्यधिक खराब। अब यहाँ एक और गौर करने की बात है, शुक्र नीच में है, तो इस कुंडली में भी थोड़े हालात खराब थे जो मैंने गिनवाए, पर यहाँ तो आके बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए।
तो ये स्थिति हो जाती है लगभग अविवाह योग की, कि यहाँ जो कारक है उसकी हालत कमजोर है। गुरु को भी अगर महिला के केस में कारक लेते हैं तो वो भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं, और यहाँ अकेला भी बैठा है, स्थितियां हो गई वीक। अब देखिए नवांश कुंडली पर गौर करते हैं। नवांश लग्न का स्वामी शनि ये रहा 8वें घर में, एक कमजोरी। सप्तम भाव का स्वामी अपने से 8वें घर में चला गया, तो जन्म कुंडली में भी कुछ स्थितियां खराब दिखती हैं। चंद्र कुंडली में हद से ज्यादा खराब दिखती हैं, नवांश कुंडली में भी हद से ज्यादा खराब हैं। अब अच्छी खासी इनकी उम्र हो गई, आज तक भी विवाह नहीं हो पाया, तो उसके कारण क्या थे कि हमें चंद्र कुंडली को देखें तो बात जरा जल्दी समझ में आ जाएगी और उसका प्रभाव समझ में आएगा, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और नवांश कुंडली पे भी ध्यान दें, तो इन कारणों से यह विवाह अभी तक नहीं हुआ। अब गोचर समझते हैं। यहां पर गुरु अभी आ जाएंगे कुछ समय के बाद, 23 अप्रैल को गुरु की पूरी दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी। शनि यहां रहेंगे जो ऑलरेडी चल रहे हैं, और शनि का कोई भी लेना देना अगर बुध से, लग्न से या शुक्र से आएगा तब इनकी कुंडली में विवाह का योग बनना चाहिए। तो गोचर में ये विवाह का योग बनेगा, उसका कितना फायदा होगा या नहीं ये प्रयास करने पर भी निर्भर करता है। मुझे उम्मीद है कि आपने थोड़ा भी प्रयास किया होगा या ध्यान से देखने की कोशिश की होगी, तो ये विषय आपको जरूर समझ में आएगा कि कब हमको लग्न कुंडली को देखना है, कब चंद्र कुंडली को। कभी कभी सिर्फ लग्न कुंडली हमें इतना अच्छे से धोखा देती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी सारी प्रिडिक्शंस फेल हो जाती हैं। तो सुदर्शन चक्र का जो कंसेप्ट बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया कि तीनों लग्नों से देखो, लेकिन प्रायोरिटी किसको दें उसको ही समझाने के लिए मैंने यहाँ ये 3 एग्जाम्पल आपको दिए थे, और मुझे उम्मीद है अपने ध्यान से देखे होंगे तो जरूर समझ में आए होंगे। इसी वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।